अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। तेरा है मन सुंदर। यहाँ निहार गोयल कौन? ये लड़के के कपड़े से ही पता चल रहा है कि खून इसी ने किया है। ये तो ओपन एंड शट केस है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप बिना जांच पड़ताल किए ऐसा कैसे बोल सकते हैं? मेरे पति ने कुछ नहीं किया है, वो निर्दोष है। वो तो दिख ही रहा है, इसीलिए ये बात हम पुलिस वालों से छुपा रहे थे, है ना? वो तो अच्छा हुआ कि यहाँ से किसी ने फोन करके हमें बताया, इसीलिए हमें पता चला। हमारे ऑपरेटर ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है, वरना आप लोग गुनाह करके हाथ झटकने वाले थे। एम्बुलेंस भी आ गई। भाई वर्मा जी। जी सर। जाइए घर की तलाशी लीजिए, देखो लाश कहाँ है। सारे सबूत, मर्डर वेपन्स, सारे फिंगरप्रिंट्स सब इकट्ठा कीजिए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। यस सर। हाँ। एक और बात, अगर आप में से किसी ने मेरे काम में दखलंदाजी देने की कोशिश की तो उसके खिलाफ ऐसा चार्ज लगाऊंगा कि आपका सारा परिवार खुली हवा में सांस तक नहीं ले पाएगा। अमृता, अमृता कहाँ ले जा रहे हैं आप? नीचे नीचे रखिए, मेरी बहन है ये। अमृता, अमृता कोई से टूट। अमृता नहीं नहीं, जोर से जाना। सर, सारे सबूत इकट्ठा हो गए। मिस्टर निहार गोयल, ये सारे सबूत आपके खिलाफ इशारा करते हैं। इस वक्त आप हमारे मेन सस्पेक्ट हैं, इसलिए गिरफ्तार तो करना ही होगा। राणा जी। इंस्पेक्टर साहब, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने कोई मर्डर नहीं किया। रुचिता तुम बात करो ना इनसे, मैंने किसी को नहीं मारा, बताओ ना इन्हें। हाँ इंस्पेक्टर साहब, आप निहार जी का बयान तो लीजिए, उनकी बात तो सुनिए, अच्छे से जांच कीजिए, फिर आप गुनहगार को गिरफ्तार कर सकते हैं। आप ऐसे कैसे निहार जी को लेके जा सकते हैं? देखिए मैडम, जो भी जांच, ये बयान, ये सब बाद में, फिलहाल हम इन्हें ले जा रहे हैं। नहीं उन्होंने कुछ नहीं किया है इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया है, आप मुझे ऐसे नहीं लेकर जा सकते। आप मुझे ऐसे नहीं लेकर जा सकते। वकील से बात कर लीजिए प्लीज एक बार। देखिए सर, अगर आपका वकील इन्हें बचा पाए तो थाने लेकर आ जाना। ले चलो इन्हें। निहार, निहार निहार जी, सर प्लीज निहार जी को लेकर मत जाइए, उन्होंने कुछ नहीं किया। बस बहुत हो गया, आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ, पीछे हट जाइए वरना अच्छा नहीं होगा। सर बस एक मिनट बात कर लेने दीजिए उनसे प्लीज। निहार जी,
निहार जी, मैं आपके साथ हूँ। वादा करती हूँ आप पे एक आंच तक नहीं आने दूंगी मैं। कुछ नहीं होने दूंगी मैं आपको निहार जी, कुछ भी नहीं। साम दाम दंड भेद जो अपनाना पड़ेगा अपनाऊंगी, लेकिन आप पर लगा ये दाग मैं हटा कर रहूंगी। आज इस जंग में अगर भगवान जी भी मेरे खिलाफ हो गए ना निहार जी, तब भी मैं हार नहीं मानूंगी। उनको घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगी, लेकिन आपको वापस ला कर रहूंगी मैं निहार जी। कुछ नहीं होगा। आपने कुछ नहीं किया, मुझे पता है। आप बस अपनी रुचिता पर भरोसा रखें। बस हो गया, 1 मिनट। ले चलो इसे। निहार जी, निहार जी, रुचिता, मैं सच का पता लगा कर रहूंगी निहार जी। आपको मैं रिहा करवा कर रहूंगी। कुछ नहीं होने दूंगी मैं आपको, कुछ नहीं। आप बस मुझ पर भरोसा रखिए, कुछ नहीं हो सकता आपको। बोल। कितनी बार कहूं इंस्पेक्टर साहब आपसे कि मैंने किसी का खून नहीं किया है। अमृता ने खुद की जान ली है। आज तक कई खूनियों ने अलग अलग कहानियां सुनाई है, लेकिन ये पहली बार सुन रहा हूं कि किसी इंसान ने हाथापाई में खुद की जान ले ली। कहानी नहीं, सच है ये। आप एक बार जांच तो कीजिए। जांच तो कायदे से करनी ही पड़ेगी, वरना तुझ जैसे अमीरजादे इतनी आसानी से अपना जुर्म कबूल नहीं करते। बोल। आप मेरे बेटे को ऐसे लॉकअप में नहीं रख सकते इंस्पेक्टर। अभी तक उसका जुर्म साबित नहीं हुआ है और आपने अभी से उसे मुजरिम करार कर दिया है। मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, निर्दोष है वो। देखिए मैडम, दुनिया के हर माँ बाप को यही गलतफहमी होती है, लेकिन जब पुलिस के 4 डंडे पड़ते हैं ना, तो ये सारे लाडले तोते की तरह सब कुछ उगल देते हैं, जैसे कि आपके बेटे ने उगल दिया। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है कि उसी ने अमृता का खून किया है। नहीं, वो ऐसा कभी नहीं कह सकते। आप लोगों ने जरूर टॉर्चर करके, मजबूर करके उनसे बुलवाया होगा। जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं? ये जो चिन्ह है ना, सत्यमेव जयते, इसको हटा के साइड में रख दीजिए। क्योंकि आप लोग सच को नहीं, झूठ को जिताते हैं और अपने डंडों के जोर पे सच छुपाते हैं। अपनी हद में रहिए आप अपनी हद में रहिए इंस्पेक्टर साहब। एक तो मेरे निर्दोष पति को जेल में बंद कर दिया है आपने, उन्हें 3rd डिग्री देके उनसे झूठा बयान ले रहे हैं आप। देखिए, हमें अभी के अभी मेरे पति से मिलना है, वरना मैं आपकी शिकायत मानवाधिकार में कर दूंगी। राणा जी। जी साहब, आइए मैडम।
निहार जी, तुम यहाँ क्या कर रही हो रुचिता? प्लीज तुम जाओ यहाँ से, मैं ठीक हूँ। निहार जी मेरी तरफ देखिए, मुझे पता है आप ठीक नहीं है। अगर आप ठीक होते तो वो गुनाह कभी कबूल नहीं करते जो आपने किया ही नहीं है। निहार जी प्लीज। मैं ठीक हूँ। पर मैं ठीक नहीं हूँ। आपने अमृता का खून क्यों कबूल किया निहार जी? तो मैं और क्या करता रुचिता? कोई सच सुनना ही नहीं चाहता, सब मुझ पर इल्जाम लगाना चाहते। किसी को यकीन नहीं है मुझ पर। मेरे लाख मना करने के बावजूद ये पुलिस वाले जबरदस्ती मुझसे ये गुनाह कबूल करवाना चाहते हैं, मजबूर कर रहे हैं मुझे। निहार जी, किसी को आप पर भरोसा हो या ना हो, मुझे और हमारे परिवार वालों को है निहार जी। मैं आपका सच बाहर लेकर आऊंगी। आप बस तब तक ऐसा कुछ मत कहिएगा जिससे ये केस और खराब हो जाए। प्लीज निहार जी, आप मुझसे वादा कीजिए कि आज के बाद आप सिर्फ सच कहेंगे। मैं वादा करता हूँ, आज के बाद मैं सिर्फ सच ही बोलूंगा। और अगर आपकी उम्मीद या हिम्मत टूटे तो आप इसे देख लीजिएगा, ये आपकी हिम्मत बढ़ाएगा। लेकिन रुचिता, सारे सबूत मेरे खिलाफ हैं। तुम सच को बाहर लाओगी कैसे? निहार जी, सच हजारों झूठी परतों में क्यों ना दबाओ, वो बाहर झांक ही लेता है। आप बस मुझे इतना याद करके बताइए कि उस वक्त हाथापाई के बीच कुछ खास हुआ था क्या? मतलब अमृता ने कुछ किया हो या कहा हो? वो चाकू अमृता ऐसे ही लेकर आ गई थी। अच्छा, जैसे कि पहले से ही वहां पर हो। अच्छा। माँ, आपने फल मंगवाए थे ना? ताका झाकी करना बंद करो तुम, चलो जाओ। चाकू? कमिश्नर साहब, मैंने आपकी बेटी की शादी में आखिरी वक्त पर सारे के सारे गहने मना करके दिए थे। प्लीज, आज मेरा बेटा मुसीबत में है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। आप मेरी इतनी हेल्प नहीं कर सकते? मैं चाहता हूँ मेरा बेटा जल्द से जल्द जेल से बाहर आ जाए। वकील साहब, आप कम से कम बेल का अरेंजमेंट तो कीजिए। देखिए, पैसों के बारे में फिक्र मत कीजिए, वो सब हो जाएगा। आप बस बेल करवाने के बारे में सोचिए, प्लीज। प्लीज कमिश्नर साहब। हेलो, ये अमीर लोग खुद को भगवान समझते हैं। उनकी नजर में किसी के जान की कोई कीमत नहीं है। एक मासूम की जान चली गई और ये लोग केस को दबा रहे हैं। इनकी असलियत तो कल मैं अखबार में छापूंगा। पापा जी प्लीज आप किसी भी पहचान का इस्तेमाल मत कीजिए, वरना सब निहार जी को ही गलत समझेंगे। तो तुम चाहती क्या हो रुचिता? निहार को सड़ने दो जेल में? नहीं पापा जी। अरे आप इसकी बात क्यों सुन रहे हैं? किसी तरह से निहार को जेल से बाहर निकालिए, कुछ कीजिए। पापा जी यहाँ पे मीडिया वाले हैं, हमारा एक भी गलत कदम निहार जी के लिए भारी पड़ सकता है। कानून व्यवस्था पर भरोसा रखिए पापा जी। घर चल के बात करते हैं, आराम से बात करते हैं, प्लीज पापा जी। हेलो। हाँ माँ, आप प्रिया को अपने पास ही रखिए। हाँ, वो घर का माहौल भी ऐसा अजीब सा है, प्रिया भी डर जाएगी। अच्छा चलिए, मैं आपको कॉल करती हूँ।
माँ चाय। बंद करो ये झूठी सेवा का नाटक। आज तुम्हारी वजह से मेरा बेटा जेल में है। हाँ पर मैंने कुछ नहीं किया है। अच्छा, तो वो फोन तुम्हारे भूत ने किया था, है ना? मैम मैं मानती हूँ मैंने फोन किया था, पर वो रिंग तक नहीं हुआ था और बीच में तो प्रतीक जी ने आके काट भी दिया था। गुस्से में आकर तुमसे दो कड़वी बातें क्या कह दी? ऐसे तिलमिला रही हो तुम। मेरे बेटे के बारे में एक बार भी नहीं सोचा तुमने? कैसे वो जेल में परेशान हो रहा है, जेल में कैद है मेरा बेटा। बस बंद करो तुम दोनों की तू मैं प्लीज। घर का माहौल पहले ही खराब हो चुका है, अब इसे और मत बिगाड़ो प्लीज, फॉर गॉड सेक। ये प्रतीक भी कहां रह गया? उसकी वकील से बात हुई या नहीं है? आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, कल तक आपका ऑर्डर तैयार हो जाएगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए जी। डिस्काउंटेड रेट पे जी। नमस्ते पापा। वो अरे तुम्हारा भाई वहां जेल में सड़ रहा है और तुम्हें अभी भी पैसों की, धंधों की और ऑर्डर्स की पड़ी है। इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हो तुम प्रतीक? अरे तुम्हें पैसों के आगे तुम्हारे भाई की जिंदगी की भी परवाह नहीं है। पापा वो एक एमएलए का फोन था। उन्होंने कहा कि अगर हम उनका एक ज्वेलरी का ऑर्डर पूरा करेंगे तो वो निहार की जल्द से जल्द बेल करवा देंगे। इसलिए उनसे ऑर्डर के बारे में बात कर रहा था। नरेश, निहार के लिए हम सब परेशान हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम सभी अपने सोचने समझने की शक्ति को ही खो दें। प्रतीक की पूरी बात सुने बिना ही तुमने उस पर हाथ उठा दिया। ये मत भूलो बेटा कि तुम सिर्फ निहार के ही नहीं, प्रतीक के भी पिता हो। भैया पापा जी की बात का बुरा मत मानिएगा। समझ समझता, सफाई देने की जरूरत नहीं है। आई एम सॉरी बेटा, आई एम रियली सॉरी। जता नहीं रहे, ये अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं। इससे पहले कि ये घर पूरी तरह से बिखर जाए, हमें जल्द से जल्द निहार को जेल से निकालना होगा।
चाहे कुछ भी हो जाए, मैं निहार जी को बेगुनाह साबित करके रहूंगी मैं। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें